गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूर सर डेली की करंट अफेयर्स लेके आज फिर आपके सामने आ गया हूं कुछ बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज 18 दिसंबर की टॉप करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मेरे वीडियो में एक खास चीज़ ये है कि आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन के रूप में मिलती है ना, ताकि आपको समझ में आए कि भाई पेपर या न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उस चीज़ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखो, न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ लो उसके बाद मेरा वीडियो देखते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए और इस क्लास का PDF पाने के लिए आपको क्या करना है, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। चलो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। पहला है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मनरेगा स्कीम। तो देखो, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है मनरेगा। पहले इसका नाम नरेगा था, फिर मनरेगा हुआ, फिर इसको नाम को बदले जाने की कई बात चली। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया, इसका नया नाम कर दिया है VBG राम जी, है ना, विकसित भारत ग्राम रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसका नाम रख दिया गया है और इसको जी राम जी के नाम से जाना गया है ना। मनरेगा जॉब गारंटी 100 दिन में देता था, अब ये जो नया नाम है जी राम जी के नाम से वो 125 दिन, है ना। पुराना फंडिंग पैटर्न था भैया कि 100 के 100% फंडिंग हमेशा सेंट्रल देता था। अब यहाँ पर 60-40 के रेशियो में हो गया है। हिली स्टेट्स के लिए 90 और 10 है और यूनियन टेरिटरी के लिए 100% सेंटर करेगा, है ना। ये क्या है, किस तरह से फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। वेज पेमेंट जो था विद इन 15 डेज और यहाँ पर वीकली या विद इन 15 डेज, जो भी आप करना चाहें। कोर एम, ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, उसका मुख्य लक्ष्य था रिड्यूस रूरल पॉवर्टी अलाइन विद द विकसित भारत मिशन, है ना। रूरल पॉवर्टी के साथ विकसित भारत को भी लाना, है ना। तो भैया देखो, सेंट्रल हैज इंट्रोड्यूस अ बिल दैट विल रिप्लेस द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा। न्यू बिल इज कॉल्ड विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है। और इसका मुझे कोई खास ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा, बस नाम चेंज करने के अलावा। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या चीज़ और नहीं आती है। इस पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। पहले इसका नाम कुछ और बात चल रही थी, अब फाइनली इसका नाम ये बन के आ गया है कि मनरेगा को जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ IPL 2026 ऑक्शन। तो भैया IPL 2026 का ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर कौन रहे, तो वो रहे कैमरॉन ग्रीन। ओवरसीज प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन टीम से खेलते हैं और सबसे महंगे प्लेयर की लिस्ट में सबसे ऊपर इन्हीं का नाम है। KKR ने इनको लिया है 25 करोड़ 20 लाख रुपए में, है ना, जो कि बहुत बड़ी रकम है। फिर KKR ने दूसरी बिडिंग करी है मथीसा पथिराना के लिए, KKR ने ही की है 18 करोड़ में। फिर यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल से या लोकल प्लेयर्स में जो सबसे बड़ा नाम बन के आए हैं प्रशांत वीर, है ना, ये यूपी का एक प्लेयर है ना। CSK ने 14 करोड़ 20 लाख में इनकी बिडिंग करी है ना। तो 30 लाख से शुरू होकर रातों रात इनकी किस्मत बदल गई। और कार्तिक शर्मा के साथ भी यही हुआ, 30 लाख इनका बेस प्राइस था, उससे उनको मिल गया 14.2 करोड़। तो ये बड़े नाम हैं, इनको ध्यान रखिएगा, हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं। और अगर हम बात करें कि भाई ओवरसीज में, तो कैमरॉन ग्रीन याद रखिएगा, कैमरॉन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो भाई IPL इंडिया में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है, ताकि हर कोई इसको देखता भी है, इस पे लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं। इससे रिलेटेड अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चलती रहती है, तो आप उसे करते भी रहते हैं। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट वाज नॉट साइन बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन। तो भाई मोदी जी गए जॉर्डन से में गए और उन्होंने कई सारे डील और समझौते करे, तो इनमें से कौन सा उसमें नहीं आता है। वाटर मैनेजमेंट आता है, बिल्कुल आता है। रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर भी मोदी जी ने समझौते किए। डिजिटल सोल्यूशन को भी लेकर उन्होंने चर्चाएं करी और समझौते करे हैं। न्यूक्लियर डील से रिलेटेड कोई मुद्दा जॉर्डन के साथ नहीं बात डिस्कस हुई है, ना इस पर कोई बात हुई है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। तो डी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो मोदी जी जॉर्डन पहुंचे, ठीक है। इंडिया जॉर्डन साइन है MOU कवरिंग वाइड रेंज ऑफ कॉपरेशन एरियाज। MOU आर टेक्निकल कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, बिटवीन पेट्रा एंड अलोरा, है ना।
ये दोनों वहाँ की संस्कृति के है, संस्कृति से रिलेटेड बात चल रही है। तो पेट्रा यहाँ का एक कल्चर एरिया है, यहाँ का एलोरा है, इनको बीच में जो सामंजस्य बिठाना है वो रिन्यूअल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, कल्चरल एक्सचेंज के अंदर ये भी आ रहा है ना, ऊपर वाला भी, और इंटेंट ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेस और डिजिटल सोल्यूशन। तो ये देखो 5 चीज़ों पर समझौते हुए हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हु गेट द बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2025 बाय विमेंस टेनिस एसोसिएशन। तो विमेंस टेनिस एसोसिएशन ने बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना? ठीक है, एशले बार्टी, आर्ना सबलंका, इगा स्विएटेक, कोको गॉफ। तो यहाँ पर आर्ना सबलंका ने बाजी मार ली और वे बन गई बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बाय इन टेनिस, है ना, टेनिस की फील्ड में आप देख सकते हैं सबलंका ने काफी सारे खिताब जीते हैं, है ना। वर्ल्ड नंबर 1 है इस टाइम पर आर्ना सबलंका, हैज स्कूप्ड द WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। सबलंका हैज नाउ वॉन द अवार्ड इन बैक टू बैक 2 सीजन। ये इनका दूसरा है और अभी तक मैक्सिमम इतना ही गया है, अगर अगली साल ये फिर से जीत जाती हैं तो इनका ये हिस्टोरिकल मूवमेंट हो जाएगा। बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर सिंस 2000 टू स्कूप द प्राइज मोर देन 1, है ना। तो याद रखें इनसे पहले सरीना विलियम्स ने भी इसे 2 बार कर रखा है, लेकिन सरीना विलियम्स 2010 से पहले कर चुकी थी। तो 2010 से ये इकलौती प्लेयर हैं जो 2 बार इसे जीत चुकी हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताओ बच्चों, कमेंट में बताओ कि आर्ना सबलंका किस देश से बिलोंग करती है और 2025 में उन्होंने कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? काफी चर्चा में रहे ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और ये जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन है फुटबॉल, शूटिंग, टेनिस, हॉकी। तो यहाँ पे याद रखिएगा शूटिंग। ये किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग को लेकर काफ़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्होंने जो अभी रिसेंटली नेशनल लेवल के एक तो ओलंपिक जीता ही इन्होंने, फिर नेशनल लेवल पे जो खेले तो वहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, तो जो कि अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो याद रखिएगा ये है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, तोमर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर is a professional Indian shooter specialized in rifle event, particularly the 50-meter rifle 3 positions, where he won the numerous international medal, including Olympic, World Championship, Asian Championship और National एक्सेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें ये जीत चुके हैं। अभी रिसेंटली जो मुकाबला हुआ नेशनल लेवल पर उसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया की बराबरी कर ली। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ जाता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाईली गुबली वोल्केनो विच इरप्ट रिसेंटली आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, है ना। तो हाईली गुबली वोल्केनो जो है इथोपिया में पड़ता है। कहाँ पर? इथोपिया में। अब इथोपिया की राजधानी क्या है मुझे कमेंट में बताइए। और वोल्केनो आपके 3 तरह के होते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। तो भैया ये पड़ा हुआ था डॉर्मेंट, और डॉर्मेंट रहते हुए लगभग 12,000 साल के बाद ये क्या कर गया? ये इरप्ट कर गया। 14 किलोमीटर ऊंची तक इसकी धुआं गया और इसके एशिस आपके बगल वाले देश यमन तक गए, है ना, मतलब रेड सी क्रॉस करके यमन तक पहुंच गया। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा घटना है, इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका इरप्शन हुआ और 14 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई में इसकी एशिस गई। तो याद रखिएगा, और बहुत लंबा इरप्शन है। 12,000 साल से ये डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, 12,000 साल से, उसके बाद ये एक्टिव हुआ है। तो हाईली गुबली volcano is in Ethiopia, erupt in November 2025 after being dormant over a 12,000 year, marking a significant event as its ash plume reach as far as India। भारत तक इसकी एशेस का आप देख सकते हैं इम्पैक्ट मिलेगा। तो ये काफ़ी बोल सकते हैं एक बड़ा इंसिडेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। 2 चीज़ यहाँ से आपके पेपर में पूछ सकती है, ये वॉल्केनो है कहाँ पर? इथोपिया में, और इसका इरप्शन कितनी ऊंचाई तक गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बना के देते रहेंगे। तो सेशन को और भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचे और हमें भी लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। विच वेब सीरीज गॉट द बेस्ट सीरीज अवार्ड इन फिल्म फेयर OTT अवार्ड? अब देखो फिल्म फेयर अवार्ड आपका नॉर्मल मूवीज़ के लिए भी दिया जाता था,
अब ये OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी शुरू हो गया है ना। तो भैया अभी रिसेंटली किस फिल्म वेब सीरीज को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है OTT में, है ना, OTT फिल्म फेयर अवार्ड में, है ना। तो द रेलवे मैन, जुबली, ब्लैक वारंट की तब्बर। तो देखो ये सारी मूवीज अपने आप में, वेब सीरीज अपने आप में अच्छी हैं, बट ये मिला है किसको, ब्लैक वारंट को। ब्लैक वारंट तिहाड़ जेल पर बनी हुई एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है ना। आप लोग अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा ब्लैक वारंट, ठीक है। काफ़ी अंडररेटेड वेब सीरीज है, बहुत ही कम लोगों ने शायद देखा होगा। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 हेल्ड इन मुंबई on December 16, 2025 honored the finest performance and production from Indian rapidly expanding streaming ecosystem. तो बेस्ट सीरीज ब्लैक वारंट, बेस्ट एक्टर मेल जयदीप अलावत, सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं कौन है ये। बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक में जहान कपूर, ये पीछे बने हुए हैं, ये इसके एक्टर हैं, मेन लीड के हैं ना, जहान कपूर, ठीक है। फीमेल कैटेगरी में मोनिका पनवर और क्रिटिक्स में रसिका दुग्गल, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये सारे पेपर में क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में थोड़े से कम बन सकते हैं, लेकिन और भी एग्जाम्स होते हैं उनमें काम आएंगे, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2025? भैया आज 18 दिसंबर है और 18 दिसंबर को हर साल हम यह दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, है ना। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हर साल हम 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर हम याद करें तो 2025 की इसकी थीम क्या है, थीम, है ना। तो 4 ऑप्शन आपके पास, द ग्रेट स्टोरी, कल्चर एंड डेवलपमेंट, ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट एंड रिस्पेक्ट देयर राइट, इट टेक्स अ कम्युनिटी, सोशल कोहेंशन। तो इसका आंसर है ए, माई ग्रेट स्टोरी, कल्चर एंड डेवलपमेंट, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। द थीम ऑफ 2025 इंटरनेशनल माइग्रेंट डे इज माई ग्रेट स्टोरी, कल्चर एंड डेवलपमेंट। इट मीन टू हाईलाइट हाउ ह्यूमन मोबिलिटी ड्राइव्स ग्रो एंड एनरिच द सोसाइटी एंड हेल्प द कम्युनिटी एंड कनेक्ट द अडॉप्ट एंड सपोर्ट वन अनदर। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से लोग माइग्रेट करते हुए सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं और कल्चर को बढ़ाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उससे सिर्फ आप उस जगह पे नहीं जाते, बल्कि उस जगह पे जाके उस जगह के लोगों को अपने एरियाज़ के बारे में और वहाँ जाके उनके एरियाज़ के बारे में सीखते हो, ठीक है। घूमना भी एक बहुत बड़ी नॉलेज है ना। तो माइग्रेशन करना कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हमें चीज़ें हमारे एरिया में नहीं समझ में आती तो हम माइग्रेट करते हैं, वहाँ जाके हम कभी कभी ऐसा होता है कि माइग्रेशन करना हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। हम वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। तो इसीलिए इसकी बड़ी वैल्यू है इस डे की, इसे ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेस से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। संगीता बारू, रविंद्र टंडन, पेरे अगोस्टिनी, नन ऑफ दीज। तो संगीता बारू ही सीधे आंसर हो सकता है, बाकी तो लग नहीं रहा है ना। संगीता बारू बन गई यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष। सीनियर जर्नलिस्ट संगीता बारू हैज मेड अ हिस्ट्री टू बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। तो भैया जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कब बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। रिसेंटली द शांति बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, इट इज रिलेटेड टू। तो भैया हाल फिलहाल में शांति बिल पार्लियामेंट में आया विंटर सेशन में, और ये शांति बिल किस चीज से संबंधित है? रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी, नन ऑफ दीज। तो आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड ये बिल है। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हैरेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। लोकसभा में आया है और यहाँ पर इस फील्ड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, इस पर एक नया पॉइंट निकल के आया है। इस पे और भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझाऊंगा कि न्यूक्लियर एनर्जी क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और हमें किस तरह से इसे अडॉप्ट करना है जी, किस एक्सपेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा,
ठीक है, इसी तरह के और क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। एनडीए का नोटिफिकेशन रनिंग में चल रहा है, फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लो, सीडीएस वाले भी फॉर्म भर लें। और आप में से अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और हमसे संपर्क करिए। जय हिंद।